हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री ट्रू स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। अगर आप थिएटर में महावतार नरसिम्हा देखाए हैं, तब तो आपके लिए ये जानना और रोचक हो सकता है कि नरसिंह भगवान का क्रोध आखिर में शांत कैसे हुआ। हालांकि फिल्म में दिखाया गया है प्रहलाद की करुण पुकार और उसकी भावपूर्ण स्तुति से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अलग अलग पुराणों में इस कथा को और विस्तार दिया गया है। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण और शिव पुराण में भी आता है, लेकिन शिव पुराण में यह कथा कुछ और आगे बढ़ती है, जहां नरसिंह अवतार के कारण ही महादेव शिव को उससे भी भयानक अवतार लेना पड़ता है। कहानी कुछ ऐसी है कि हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था, तो उन पर नियंत्रण लगाने के लिए शिवजी ने भयानक अवतार लिया जिसे शरभ कहा गया है। भगवान शिव का यह अवतार 2 गरुड़ पंख, शेर के पंजे, सिंह मुख के साथ बना था। उनके मस्तक पर जटाएं थी और चंद्रमा भी। उनका यह अवतार इतना विशाल था कि इस अवतार ने नरसिंह भगवान को पंजों में जकड़ लिया और आकाश में लेकर उड़ चले। उड़ते हुए शरभ ने बार बार नरसिंह के ऊपर चोंच से प्रहार किया। उनके ऐसा करने से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को और ज्यादा क्रोध आ गया। नरसिंह ने अपने ही शरीर को फाड़ दिया और उसके भीतर से नया अवतार लिया। यह गंडभेरू अवतार था। यह 2 पक्षी के मुख वाला था और दोनों ही गरुड़मुखी थे। लंबे विशालकाय सुनहले पंख वाले गंडभेरू ने अब शरभ को अपने पंजों में जकड़ लिया और तेजी से आकाश की लेकर उड़ चला। शरभ और गंडभेरून के इस महायुद्ध के कारण संसार में त्राही त्राही मच गई, क्योंकि ये सिर्फ शिव या विष्णु के अवतारों का युद्ध नहीं था, ये सृष्टि के 2 प्रधान तत्वों के बीच का टकराव था, 2 महाशक्तियों की लड़ाई भी थी। ये युद्ध किसी भी तरह से टलता हुआ, रुकता हुआ नहीं दिख रहा था। यही से शुरुआत हुई एक और नए अवतार की। देवी लक्ष्मी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। देवी लक्ष्मी को पुराणों में माया कहा गया है। पार्वती, दुर्गा, सरस्वती इसी माया के अलग अलग नाम हैं। बल्कि देवी भागवत पुराण और विष्णु धर्मेत्तर साहित्य ऐसा मानता है कि त्रिदेव भी देवी के ही अधीन है। देवी लक्ष्मी ने अपनी आत्मिक तीनों शक्तियों दुर्गा और सरस्वती को खुद में समाहित किया। फिर उन्होंने रुद्र और विष्णु की चेतना शक्ति को भी समाहित किया। ऐसा होते होते देवी लक्ष्मी का पूरा शरीर अग्नि की तरह दहकने लगा और उनकी मुखाकृति बदलने लगी। पहले वह सौम्य से भयानक हुई और देखते देखते देवी का चेहरा किसी शेरनी में बदल गया। उनका शरीर स्त्री का रहा, लेकिन हाथ शेर के पंजों की तरह हो गए, पूंछ सर्प की तरह हो गई, पंख गरुड़ की तरह हो गए। वह एक ही बार में नरसिंही, शिवानी, वैष्णवी, रुद्राणी का सम्मिलित अवतार हो गई। देवी के इस स्वरूप के प्रत्यंगिरा कहा गया है। देवी ने इस भयंकर अवतार को धारण करके अपना स्वरूप विस्तार किया और आकाश तक पहुंच गई। उनका यह अवतार भगवान शिव के शरभ और विष्णु जी के नरसिंह अवतार से ही मिलता जुलता था, लेकिन इसमें उन दोनों अवतारों नरसिंह व गंडभेरुंड की शक्तियां भी समाई हुई थी। प्रत्यंगिरा देवी का रूप धारण करके देवी लक्ष्मी, जो आदि शक्ति भी है, शरभ और गंडभेरुंड को नियंत्रित किया। उन्होंने ऐसी हुंकार भरी कि शरभ और गंडभेरुंड दोनों ही भयभीत हो गए और लड़ना छोड़ दिया। तब देवी ने दोनों को अपने एक एक हाथ में पकड़ा और धरती पर ले आईं। देवी के संपर्क में आने से शिवजी और विष्णुजी की चेतना वापस आ गई और दोनों ही अपने असली स्वरूप में आ गए। इस प्रकार इन दोनों का युद्ध समाप्त हुआ। देवी प्रत्यंगिरा को अपराजिता, निकुंभला, भद्रकाली आदि नामी से जाना जाता है। रावण के कुल की आराध्या देवी प्रत्यंगिरा ही थी। मेघनाद ने देवी प्रत्यंगिरा के निकुंभला, बाण, धनुष, तरकश और तलवार प्राप्त की थी। देवी निकुंभला का एक विशेष यज्ञ था, जिसे अगर मेघनाद पूरा कर लेता तो वह अजय हो जाता, लेकिन लक्ष्मण जी ने इससे पहले ही उसका वध कर दिया और यज्ञ को रोक दिया। देवी प्रत्यंगिरा नारायण तथा शिव दोनों की विनाशकारी शक्ति रखती है। उनका शेर और मानव रूपों का यह संयोजन अच्छाई और बुराई के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हें अघोर लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी,
पूर्ण चंडी, अथर्वन भद्रकाली आदि नामों से भी भक्तों द्वारा संबोधित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर गंडभेरुंड या बंडभेरुंड की बात करें तो इसकी छवि दक्षिण भारतीय मूर्तिकला और शिल्प में विस्तार से देखी जा सकती है। यह पक्षी अपनी विशिष्ट 2 सिर वाली आकृति के साथ शाही और धार्मिक कला का हिस्सा रहा है। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1647 के सिक्कों, मुहरों और स्थापत्य में गंडभेरुंड की मौजूदगी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए हम्पी के कुछ खंडरों में इसकी नक्काशी देखी जा सकती है। मैसूर पैलेस की दीवारों और सजावट में गंडभेरुंड को सुनहरे और रंगीन चित्रों में उकेरा गया है, जो वोडेयार राजवंश की शक्ति और वैभव का प्रतीक चिन्ह भी है। कर्नाटक के पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे कासुती कढ़ाई और चंदन की नक्काशी में भी गंडभेरुंड की आकृतियां नजर आती है। कर्नाटक राज्य के राज्य चिन्ह में भी गंडभेरुंड की मौजूदगी है। शरभ अवतार की बात करें तो दक्षिण भारत के कई राज्यों में प्राचीन मंदिरों में शरभ की मौजूदगी प्रतिमाओं, मूर्तियों या फिर दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी में दिख जाती है। तमिलनाडु के कुंभकोणम के निकट विक्रम चोलेश्वरम मंदिर, जो 12वीं शताब्दी की शुरुआत 1118-1135 से संबंधित है, शरभ की नक्काशी दिख जाती है। चोल राजवंश के दौरान भी शरभ की प्रतिमाएं बनाई गईं, क्योंकि चोल राजवंश शैव मत का केंद्र रहा है और यहाँ शिव और उनके अलग अलग स्वरूपों की बहुत महत्ता रही है। श्रीलंका में एक प्राचीन मंदिर है, श्री मुन्नेश्वरम मंदिर। इस मंदिर की दीवारों पर एक दैवीय नक्काशी यूं ही अपनी ओर आकर्षित करती है। शरभ की है। शरीर घोड़े की तरह है, लेकिन इसके 8 पैर हैं, जो 4-4 के क्रम में आगे और पीछे है। घोड़े के धड़ के ऊपर से निकली मानवीय गर्दन है, लेकिन इसका चेहरा चपटा है और शेर की तरह है। इसकी पूंछ पर सर्पिल आकार की है। शरीर पर सर्प लिपटे है। मस्तक पर चांद दिख रहा है। एक हाथ में त्रिशूल, एक में गदा, एक में अंकुश दिख रहा है। घोड़े के 2 विशाल पंख है। सर्प, त्रिशूल और चांद का होना इस जीव का जुड़ाव शिव जी से दिखाता है। इसकी पूजा शरभेश्वर नाम से की जाती है। शरभ के पैरों में नरसिंह अवतार को फंसा हुआ और डरा हुआ दिखाया जाता है। ये प्रतिमा शरभ और नरसिंह के उसी